अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे रेलवे हुकाम ने किरायों में इजाफ़ा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। पिछले 2 माह में इजाफ़ा मुसलसल हो रहा है। गरीब आदमी परेशान हो रहा है। एक तरफ हुकूमती दावे कि महंगाई कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा ये सवाल उठा रहा है कि महंगाई के जो दावे कम करने के दावे थे वो अब किधर गए। क्योंकि ये सबको मालूम है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी में ज़राए आमदो रफ्त यानी ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं उनके किरायों में इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लागत भी बढ़ जाती है। लोग मुख्तलिफ शहरों में सफ़र करते हैं, ख़र्चा ज़्यादा आता है। लोग सामान मंगवाते हैं, ख़र्चा जो है वो ज़्यादा आता है। इस वक्त जो हम रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं तो यहाँ के मसाइल भी हमेशा से की तरह मौजूद रहते हैं, वो उनकी भी निशानदेही करेंगे। पिछली मरतबा आपको दिखाया था कि एक एंट्री पॉइंट बनाया गया है, तो ये दूसरा जो गेट बंद होता है वहाँ से भी इस वक्त लोग जो है वो अंदर दाखिल हो रहे थे और यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई शख्स जो है वो मौजूद नहीं है। यानी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का जो शख्स है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये हम मुसलसल निशानदेही करते हैं। हालांकि एंट्रेंस पॉइंट जो है वो सामने से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी का कोई अमला मौजूद नहीं है। ये एक एंट्रेंस पॉइंट है और यहाँ पे अब आप देखेंगे इस वक्त सिर्फ एक जो पुलिस एहलकार है वो तैनात है। इस वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पे रश है और यहाँ पे 2 वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, जिसमें से एक ख़राब है, एक चल रहा है और एक भाई साहब जो है वो यहाँ पे ड्यूटी करें, जबकि इनके बाकी साथी इस वक्त कहाँ हैं, ये एक सवाल है। कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं? अकेले ड्यूटी कर रहे हैं? बाकी किधर हैं? सर बाकी सर अपन ड्यूटी पे खड़े हुए हैं। किधर खड़े हैं? सर वो आउटसाइड बैरियर एक बंदा खड़ा हुआ है। एक बंदा उधर आउटसाइड बैरियर खड़ा है, किधर खड़ा हुआ? इस बैरियर पे भी कोई नहीं, आप अकेले ही सारी जिम्मेदारी? भाई बड़ी जिम्मेदारी है यार। सर ये मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर रहे, आप तो कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाल गए हैं। सर जब ड्यूटी लगाई तो जैसा क्या नफरी कम हो गई है? सर ये मुझे मालूम नहीं है। वैसे तो यहाँ पे 2 लोग यहाँ होते थे, एक वहाँ खड़ा होता था, वो नहीं है, छुट्टी पे है। सर एक बंदा वो अभी वॉशरूम में गया हुआ है। एक वॉशरूम चला गया। हाँ जी बस। और बाकी सर अपनी भी जगह जैसे जब पॉइंट पे ड्यूटी लगाई हमारी यहाँ एक ही बंदा है अभी फिलहाल अभी तो आपने वैसे इस पॉइंट पे कितने लोग? तो एक बम डिस्पोजल वाला होता है, एक मैं होता हूँ। बम डिस्पोजल वाला वॉशरूम गया? हाँ वॉशरूम गया अभी गया। और एक आप है? एक है जी। अभी ड्यूटी भी अब देखिए 4 बज गए हैं। 4 अभी बजे नहीं है, बजने। चलो बज गए हैं। नहीं बजे नहीं ना, 4 जब बजते हैं तब बजते हैं, उससे पहले नहीं बजते। जी जी। और ये वॉक थ्रू गेट एक चल रहा है, एक ख़राब है। एक चल रहा है, किस लिए? क्योंकि वो तो अरसे से ख़राब है। हाँ जी ये सर इसी तरह है जी, अरसे से ख़राब है। भाई चेक करें, चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका। यहाँ पे भाई करें इसको बंद कर दें। क्यों बंद कर दूँ भाई, क्यों बंद कर दूँ? वजह बता दे बंद करने की। सर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप कर रहे हैं बट ठीक है, ये बंद क्यों कर दूँ? आपने कहा बंद कर दे, क्यों बंद कर दूँ? नहीं मैंने कहा ये एक तो बंद है, एक दूसरा चल रहा है ना। आपने कहा ये कैमरा बंद कर दूँ, क्यों बंद? कैमरा तो मैंने आपसे कहा ही नहीं, मेरी जान 10 दफ़ा आप बनाए। क्या बंद कर दूँ? वॉक थ्रू गेट बंद कर दूँ? सर नहीं मैं बंद कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ एक बंद है गेट, बात जो कुर्सी लगे एक ही चला रहा है। नहीं आपने कहा एक बंद कर दो ना, वॉक थ्रू गेट मैं बंद कर देता हूँ। ये मैं आपसे कैसे चल रहा है सर? चले कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी करें, बहुत शुक्रिया। भाई ने कहा कैमरा बंद कर दो और बात करनी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और अच्छे तरीके से निभा रहे हैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे कोई शख्स जो है वो सिक्योरिटी वाला मौजूद नहीं है। तो ये सिक्योरिटी के मसाइल हम अक्सर उजागर करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। यहाँ पे जब ये एंट्रेंस पॉइंट चेंज हुआ, ये भी बिना माजरत की टीम ने इसको मुसलसल हाईलाइट किया और उसके बाद ये हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए। जो अच्छी चीज़ पिछली मरतबा हमने आपको दिखाई थी कि इंफॉर्मेशन डेस्क बन रहा है, वो बिलाखिर बन चुका है। इंफॉर्मेशन डेस्क बन चुका है और वहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन हालात जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं। ये लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन के हमारे मनाजिर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। किधर जा रहे हैं? नारवाल बदमली। क्या ट्रेन लेट है, क्या हुआ? लेट चली गई है, लसानी चली गई है। चली गई है? हाँ लामा अकबार में देख रहे हैं बस। वो कब आनी है? वो 5 बजे आएगी। तो कोई बैठने की जगह नहीं? वो जगह नहीं ना बैठने की, इधर ही है बैठने।
कोई जगह ही नहीं है, नहीं जगह तो है, हमें आप बैठे हैं इधर, हम बैठे हैं। खुद ही बैठ गए। हाँ जी बस बैठे हैं। किराया बढ़ गया है? हाँ जी कितना बढ़ा? 10 रुपये बढ़े होना कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है बिल्कुल ठीक। वो कह रहे हैं कि 10 रुपये किराया बढ़ा होगा, कोई बोल रहा नहीं। कहाँ जा रहे हो भाई? कराची जा रहे हैं भाई। कराची जा रहे हो? तो ट्रेन लेट है, टाइम पे है, क्या है? यार अभी हम आए हैं, अभी पता लगेगा भाई आ रहा है, उसको पता है टिकट का लेट है क्या है। और कितने की टिकट ली ये भी उसी को ही पता होगा। जी जी सब कुछ। आपको नहीं पता? बिल्कुल ठीक है। ये इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो सामने बना है जी। और कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं जैकोबा जा रहा हूँ। कोई इंफॉर्मेशन मिली भी है यहाँ से या कोई हाँ, नहीं? ये अभी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ठीक है, ये जो बना है इंफॉर्मेशन डेस्क है जो ना, तो पूछा इनसे, इन्होंने बताया सही। इंफॉर्मेशन सही हाँ। दी है। तो आप वैसे भी सफ़र करते रहते हैं ट्रेन पे? हाँ काफ़ी दफ़ा किया सफ़र। तो क्या किराया बढ़ गया है? हाँ पहले जो मैं 1-2 मंथ पहले गया था तो उससे ये तकरीबन 200 रुपये ज़्यादा बिक रहा है। यही 200 ज़्यादा हो गया। हाँ जी वहाँ का 200 रुपये तो ठीक ज़्यादा है। हाँ 200 रुपये ज़्यादा हुआ। मतलब क्या करते हैं आप मैं वहाँ पे काम वगैरह करता हूँ। वहाँ पे? हाँ जी क्या हालात है वहाँ पे काम के? वहाँ भी जाके देखेंगे। 2 माह बाद जा रहा हूँ। क्या वजह बनी 2 माह बाद छुट्टी क्यों की? वैसे ही के घर में वो धान वगैरह का काम था, मूंजी वगैरह का। अच्छा चले। तो आप कहाँ जा रहे हैं? ये में बंदे आदमी आ रहे हैं कराची से। आ रहे हैं, उनको लेने आए हैं? हाँ जी तो हालात ठीक है स्टेशन के? जी जी हाँ बहुत अच्छे ठीक लग रहे हैं? बहुत ठीक है। ये इंफॉर्मेशन डेस्क है जी, जिसका जो बन चुका है। पिछली दफ़ा हमने निशानदेही की थी कि यहाँ पे एसी नहीं है, तो अब देखिए हम एसी भी लग चुका है और पंखा भी चल रहा है। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। नया लग के ख़राब हो गया, बोले। ये नहीं चल रहा जी, शीशा है वैसे आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं चल रहा। ये चेक करते हैं, ये चलता है? जी सर ये चलता है। वो क्यों नहीं चलता? सर अभी चल रहा था, वॉल्यूम का इशू है कल। ये इंफॉर्मेशन दे इनको। जी सर। तेज कम चलेगी है? कहाँ जाना है सर आपने? मैंने गुजराला। चलेगी सर तेज में। अभी कौन सी जाएगी? रेल कार जाएगी सर 4:30 जाएगी, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है गाड़ी। 4:30 जाएगी। जी सर। तो टिकट कहाँ से मिलेगी? टिकट सर बाहर निकल के नेक्स्ट बिल्डिंग। यानी इस बिल्डिंग में टिकट नहीं मिलती? इस बिल्डिंग में टिकट नहीं मिलती? अरे फैसलाबाद वाली गड्डी फैसलाबाद जानी। फैसलाबाद 7 बजे रहेगी सर। किराए बढ़ गए? 3% बढ़े हैं सर। 3%? जी, जी। सारी ट्रेनों के? मेल एक्सप्रेस। प्राइवेट ने भी बढ़ाए हैं? प्राइवेट के भी बढ़े हैं सर, गवर्नमेंट के भी बढ़े प्राइवेट के कितने बढ़े हैं? हैं। ये सर वही बता सकते हैं क्योंकि प्राइवेट का गवर्नमेंट से जो है ना वो थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट की 1000 की टिकट है ना तो उनकी 1100 की। वो एग्री कर रहा हूँ मैं, लेकिन इंफॉर्मेशन डेस्क पे तो इंफॉर्मेशन पूरी होगी ना? सर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं ना आई उनकी, आई नहीं? क्योंकि प्राइवेट एक ही गाड़ी है रात 12:30 बजे, अच्छा। रावल एक्सप्रेस। तो ये जो नारोवाल और फैसलाबाद जाती है ये सरकारी है सर। ये सरकारी हो गई हैं? सरकारी होगी सर। वापस हो गई हैं? जी वापस होगी। यानी प्राइवेट ख़त्म हो गई है? प्राइवेट खत्म, सिर्फ एक ही गाड़ी रहेगी प्राइवेट रावल एक्सप्रेस। और उसके किराए कितने बढ़े अभी तक आपको नहीं पता? अभी नहीं सर, इन्फॉर्मेशन नहीं है? इन्फॉर्मेशन तो वो- क्योंकि उनके सीनियर्स को कहा था हमने इन्फॉर्मेशन का कि चार्ट हमें दे दें ताकि हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। यानी प्राइवेट वालों ने आपको चार्ट प्रोवाइड नहीं किया? नहीं किए सर। आपको पता ही नहीं है कितना किराया बढ़ा है? नहीं सर। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई वॉक इन कर आता है, जिस तरह मैं आके आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई कितना किराया बढ़ा है, तो आपको इल्म नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल सर। ठीक है। वो कह रहे हैं जी जो प्राइवेट गाड़ियों के किराए बढ़े हैं उसका हमें इल्म नहीं है। जो सरकारी ट्रेन हैं उसके जो किराए हैं वो बढ़ चुके हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो यहाँ पर लगाया गया है वो एक जो है जिस पे हमने पहले बात करने की कोशिश की वो नहीं चलता।
दूसरा जो है वो इस वक्त ऑपरेशन है, क्योंकि गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप शीशे के आर पार गुफ्तगू कर रहे हैं और इस शोर में जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे रश है, शोर है, तो लोगों से गुफ्तगू करना मुश्किल है। ये ट्रेनों की टाइमिंग के लिए लगाया गया था, जो हमने पिछली मरतबा भी आपको दिखाया कि यहाँ पे स्केड्यूल जो है वो आ रहा था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे स्केड्यूल आ गया है बिलाकर, अब लाके लोगों को पता लगे। ये भी अपग्रेड कर दिया गया है जी। पिछली जो हमने इसकी निशानदेही की थी कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की कन्फ्यूजन है, तो वो भी अच्छी चीज़ ये है कि ये अपग्रेड कर दिया गया है। आगे अंदर लेके चलते हैं आपको और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके मुताबिक क्या राय है। ये टू माई सरप्राइज़ ये जो चेंज आया है कि जो ट्रेन नारोवाल और फैसलाबाद के रूट पे जा रही थी इससे पहले, वो अब वापस गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली है इंफॉर्मेशन डेस्क के मुताबिक। इससे पहले वो प्राइवेट थी और वो बनाई इसलिए गई थी ताकि लोगों को बेहतर सहूलियात दी जा सके, लेकिन हमने मुतअद्दिद बार उसकी निशानदेही की कि वहाँ पे प्राइवेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट वाले पैसे कमा रहे हैं, बदले में जो है वो सहूलियात जो है वो लोगों को नहीं दे रहे। आए अंदर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? हम कराची से भी आए हैं सर। आए हैं जी। कितना जेब पे भारी पड़ा ये सफ़र? सर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, और जिस तरह बढ़ा रहे हैं किराए को, ये चाह रहे हैं आवाम को पूरा निचोड़ दें और आवाम बस को ट्रेवल करे, फुल ऐसी सहूलत तो मिलेगी, मट्टी से बचेंगे और इंसानों की तरह बेड़ भरी बकर को जाएंगे। गाड़ी भी लेट, नहीं यहाँ पे इंसानों की तरह सफ़र नहीं होता। आप गाड़ी में सब ट्रेन सफ़र करके चेक कर लें, घर से नहा कर आएंगे, बाहर भूत बंद कराएंगे। नहीं यार, और क्या, देखो ना हालत क्या हो रही। कराची से तो खूबसूरत है, अब तैयार होके निकले थे? तैयार हो गए यहाँ पे। कितने घंटे में पहुँचे? गाड़ी राइट टाइम आई, गाड़ी अपनी टाइम पर आई है, टाइम पर आई है, लेकिन पैसे बढ़ गए पैसे बढ़ा दिए। और आप कह रहे हैं कि अंदर कोई हालात सही नहीं है। बस ऐसे ही है, जो बाकी तो ये गाड़ी फिर बेहतर है, बाकी गाड़ियों की हालत ख़राब ही है। ये कौन सी गाड़ी है? ग्रीन लाइन है, इसके प्राइवेट ग्रीन लाइन ज़रा बेहतर है। इसको अच्छी रखी, बाकी सारी गाड़ियाँ अल्लाह तवक्कल चल रही हैं, लोटे नहीं है, कुछ अपनी सी टूटी होती हैं, वो ख़राब हो रहा मामला। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोगों के शिकवे हैं जो रेलवे इंतज़ामिया से हैं, रेल से हैं, लेकिन ये जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से काम ठीक जा रहा है? अल्लाह का शुक्र। तनख्वाह मिल रही है? हाँ सही मिल वो जो लेट हो रही थी वो नहीं, अब सही टाइम पे मिल रही है। आस्ता कब मिली आखिरी तनख्वाह? इस दफ़ा मिल गई थी, 7-8 को मिल गई थी। 7-8 को मिल गई थी, ये भी बेहतर हो गया। बेहतर हो जाएगा, आस्ता आस्ता और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। किराए कितने बढ़ गए हैं यहाँ पे? किराए थोड़े जैसे पेट्रोल बढ़ता है थोड़े बढ़ा देते हैं किराए, 1% 2% बढ़ाई जाते हैं। तो ये प्राइवेट ट्रेनें कम हो गई हैं? नहीं, प्राइवेट भी हैं बीच में, 4-5 प्राइवेट है, बाकी सरकारी है हमारे पास। इंफॉर्मेशन डेस्क पर तो कहता है एक ही प्राइवेट रहेगी है। नहीं, बदर है, गोरी है, और एक और है, 2-3 सुबह में आती है, मियाँ वाली वो है प्राइवेट है। 2-3 है प्राइवेट? हाँ, 2-3 है बस, बाकी सारी रेल के पास ही हैं। नारोवाल और फैसलाबाद जाती थी, नारोवाल वाली हमारे पास है, वापस आ गई है? हाँ जी। फैसलाबाद वाली प्राइवेट है, नारोवाल प्राइवेट वाली, है? हाँ जी, फैसलाबाद वाली अभी भी प्राइवेट है? हाँ, और नारोवाल हमारे पास है। नारोवाल इनके पास है। यानी इंफॉर्मेशन डेस्क वाले की इंफॉर्मेशन जो है वही पूरी नहीं है। कैसी इंफॉर्मेशन है कि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको ही मालूम नहीं कि क्या हकीकत है क्या झूठ है। कैसे हैं आप? सही है। किधर जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं? हाँ। तो पहले भी सफ़र किया? पहले नहीं, उधर आए हैं, अभी कल आए हैं। कल आए हैं? हाँ, इधर बच्ची छोड़नी थी ट्रेनिंग पे, आज वापसी जा रहे हैं। तो किस ट्रेन पर आए थे? ट्रेन नाम मेरे को नहीं आता है, पर सफ़र ठीक था? सफ़र ठीक था, कोई परेशानी? नहीं, आसान था। किराया कितना लगा? कराची किराया दोनों का लगा था तकरीबन 14,000। 14,000 किराया, 2 बंदे 7-7 हज़ार। तो ठीक है किराया? ठीक ये कराची जाने के लिए प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो अनाउंसमेंट्स हो रही है, और ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही है। पिछली मरतबा आपको दिखाया था कि ये एस्केलेटर्स जो है वो लग रहे हैं यहाँ पे, वो लग चुके हैं, लेकिन चल रहे हैं नहीं चल रहे इस वक्त। ये आपको दिखाते हैं कि
ये इस वक्त बंद है जी। ये ऑपरेशनल नहीं है, ये अभी तक ऑपरेशनल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे VIP लाउंजेस जो है उनका आगाज़ हो रहा है और शायद हो चुका है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। आए दिखाते हैं आपको, ये लाउंजेस बन रहे हैं यहाँ पे। कितने लाउंजेस बन रहे हैं? या तो रेलवे वाले, आप प्राइवेट हैं जो काम कर रहे हैं, और कौन काम कर रहा है यहाँ पे? जमीन। और क्या इसका डेडलाइन क्या है, कब तक ख़त्म होने? ये मैं कह रहा हूँ रेलवे वाले बताएंगे। नहीं, डेडलाइन तो आप बता सकते हैं ना, आपने काम कब कंप्लीट कर दिया है? कोई डेडलाइन नहीं। जब रेलवे मिनिस्ट्री से आएगा ऑर्डर उसको चले। ये लाउंजेस बन रहे हैं जी, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। प्राइवेट लोग इसमें काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेलवे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि ये उन लोगों के लिए होगा जो कि VVIP क्लास में सफ़र करते हैं, लेकिन वो लोग जो गरीब गुरबा हैं वो कहाँ सफ़र करते हैं। एक और खुशहाल चीज़ यहाँ कि ये बेंचेस का इजाफा यहाँ पे हो चुका है। ये बेंचेस जो पहले भी लगे हुए थे, लेकिन इसमें इजाफा लग रहा है कि बाज़ार ये बेंचेस में इजाफा हो चुका है। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक का वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है लाहौर के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ की सिचुएशन जो है वो आपको दिखा रहे हैं। आज एक पॉजिटिव एंगल भी आपको दिखाते हैं कि इससे पहले हमने आपको बहुत सी निशानियाँ की कि रेलवे के हालात कैसे हैं। तो ये अभी पाकिस्तान की रेलवे है और ये है ग्रीन लाइन, और ग्रीन लाइन के बारे में कहा जाता है कि ये एक बड़ी अच्छी सर्विस है। तो ग्रीन लाइन के अंदर चलते हैं और आपको आज एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ रेल जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है सर्विस कौन सी कैसी है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। आप रेलवे के हैं? जी, हम बार वाले हैं। हाँ, हम लोग रेस्टोरेंट वाले हैं। रेस्टोरेंट वाले जी। कुछ खरीद बेचने आए हैं? जी जी हाँ। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन सा रेस्टोरेंट है यहाँ? सर फिलहाल अभी एक ही रेस्टोरेंट चल रहा है। एक ही चल रहा है? जी, जी। बाकी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची से आ रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कराची से आए इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये ग्रीन लाइन बिल्कुल। कैसे है सफर? थर्ड क्लास है। हाँ, थर्ड क्लास है। मैं तो ये AC पार्लर में तो अभी आया हूँ यहाँ से। मैं पीछे से आ रहा हूँ अपना ग्रीन लाइन में, अपना बिजनेस क्लास में। इतना ठंडा खाना दिया गया है, बिल्कुल यक ठंडा खाना दिया गया है। कहने के बावजूद तकिए बिल्कुल गंदे, चादरें गंदी, कोई पूछने वाला नहीं। इवन के अपना कराची से चलें, हैदराबाद पहुँचें, हैदराबाद में उनको चाहिए था पानी दोबारा लेते हैं, नहीं, रोडी तक पानी नहीं था। पानी नहीं था? पानी नहीं था। 11 नंबर बोगी में, बोगी नंबर 11 मेरी सीट नंबर था। नहीं, वो क्या नॉन AC है क्या? नहीं AC बिजनेस क्लास 12,000 रुपये दिए मैंने। कराची से आ रहा हूँ, अपना पूरी टिकट नहीं मिली थी मुझे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक की। कराची से मुझे बिजनेस क्लास मिली और वहाँ से मैंने अभी स्विच करके आया हूँ अपना ये AC पार्लर से। मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए, थर्ड क्लास सर्विस। जिसमें अभी जो हम मौजूद, अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ये इस वक्त जिसमें हम मौजूद हैं ये भी बिजनेस क्लास है? नहीं, ये AC पार्लर है। AC पार्लर और बिजनेस क्लास में क्या फ़र्क है? AC पार्लर बिजनेस, वहाँ पे देखें बर्थ होती है, आपका कमरा ओके। 6 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, कमरा होता है, बंद होता है, आप अपना लॉक करके अपना इजी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह अपना एरोप्लेन की तरह सीटें हैं, यहाँ पे फिर भी ठीक है। वो नहीं ठीक, वो ठीक, ज़्यादा ठीक होना चाहिए। वो ठीक होना चाहिए था। क्योंकि मेरा लंबा सफ़र, मेरी लंबी जर्नी वो थी। मेन जर्नी मेरी कराची टू लाहौर, मेरी मेन जर्नी वो थी। वो मेरा वर्स्ट अपना एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले मैं आता रहा हूँ ग्रीन लाइन में, इस तरह की कंडीशन कभी नहीं हुई। इतना ठंडा खाना दिया गया वहाँ पे, ठंडा बिल्कुल। और ये जो जिनको इन्होंने कांटेक्ट दिया हुआ है वो थर्ड क्लास लोग हैं, पूछते भी नहीं है लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने। हम तो ग्रीन लाइन के अंदर एंटर हुए, इधर इम्प्रेसिव चीज़ लग रही है, अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन भाई के गिले शिकवे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ जा रहे हैं? हम इस्लामाबाद जा रहे हैं सर। और कहाँ से आए? हम हैदराबाद से आए। सफ़र ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्विस बस पाकिस्तान में जिस तरह होनी चाहिए, नॉर्मल सर्विस है। जो चीज़ें इन्होंने देनी थी हमें दी, और ये शिकवे शिकायत तो पाकिस्तान चलते रहेंगे। बेहतर सर्विस है, बाकी ट्रेन से बेहतर है ये। जी जी, बाकी ट्रेन से बेहतर है, बेहतरीन सर्विस है।
हम सफ़र बेहतरीन रहा हमारा। अच्छा कोई परेशानी तंगी नहीं। हाँ जी, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद। और कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। लाहौर से ही जा रहे हैं। नॉर्मली सफ़र करते हैं ट्रेन पे? जी। ये कैसी सर्विस है? ग्रीन लाइन की। ग्रीन ग्रीन लाइन पहले अच्छी थी, अब वैसी नहीं रही। नहीं है? नहीं। यानी पहले इससे अच्छी थी? हाँ, क्योंकि मेंटेनेंस थी, अब वो मेंटेनेंस नहीं है। मसलन क्या मेंटेन नहीं हुआ? आप देख लें क्वालिटी क्या रह गई है इसमें। सफाई नज़र आ रही है आपको? कहीं मैंने क्योंकि सफ़र नहीं किया तो मैं अमूमी तौर पे यहाँ पे तनकीद कर रहा होता हूँ, निशानदेही कर रहा होता हूँ कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो आज सामने ग्रीन लाइन खड़ी थी, मैंने अच्छी चीज़ होगी, आज अच्छी दिखा देते हैं। नहीं, इस नीयत से आए और आप कह रहे हैं मेंटेन नहीं हो रही। आप असल में आए लेट है। जब ये चली थी तब बहुत अच्छी थी। ग्रेजुअली अब ये सब नीचे जा रही है, यानी मेंटेनेंस नहीं है। इस तरह वो भी भाई कराची से निकले, वो कह रहे हैं कि आधे रास्ते पानी नहीं था। नहीं, मैं कराची का तो नहीं कह सकता, मैं लाहौर पिंडी के दरम्यान में। आप नॉर्मली यहीं सफ़र? यही मेरी ट्रैवलिंग। क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस कर? आप देखिए, मेन चीज़ है मेंटेनेंस नहीं होगी ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। अब वो भाई कराची से आ रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिला, ठीक है, पानी नहीं मिला। मेन चीज़ है, अगर आपको किसी किस्म की ज़रूरत होगी, पानी नहीं होगा, आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे इस सीट पे हम बैठे हैं, आप देख ले क्या हालत है यहाँ की। सफाई भी नहीं होनी, बस ऐसे ही साहब लगे भी यहाँ पे ट्रेन रुकनी चाहिए थी, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। ऐसा यहाँ से नया पैसेंजर यहाँ पे बैठ रहा है, उसको सफाई मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आम ट्रेन हो गई है ये, फ़र्क ही नहीं रहा। फ़र्क नहीं रहा बिल्कुल। चार्जेस देखें डबल है, और इसके किराया भी बढ़ गया। आप किराया बढ़ गया, वही तो आपको कह रहा हूँ। आप सुबह खराम जो रेल कार है उसमें बैठे हैं, उसका 2200 रुपये, इसका आपका 3600 रुपये। कितना फ़र्क है? सर्विस कैसी है आपकी? सेम। फ़र्क ये है कि नॉन स्टॉप है, वो स्टॉप करती जाएगी। इसमें क्या होगा? से इस्लामाबाद का 11,700 रुपये फेयर है। 11,700 का फेयर है। अच्छा, जिस तरह का मैंने खुद सुना था 2022-23 में जिस तरह की सर्विस थी, जो लोगों से सुना, मैं खुद फर्स्ट टाइम जो है ग्रीन लाइन में ट्रैवल करा, लेकिन जो सुना था वो बिल्कुल मतलब चीज़ें हैं, लेकिन वो अप टू मार्क नहीं है कि जहाँ पर कह सकें। सीट्स अगर आप इसकी फिक्सिंग देखें तो ये पैरेलल नहीं है इसके साथ बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं हिलजुल है इसमें। अब वो चीज़ें उस तरह नहीं है। वाईफाई आप कहेंगे कि वाईफाई है लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है। नहीं यार, वाईफाई है, उसमें इंटरनेट नहीं है, मतलब इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। यस, और ये जो LCDs वगैरह आदि प्रॉपरली वर्किंग, बट ये पुरानी जिसमें सिर्फ आप डेटा केबल कनेक्ट करके, यानी कि कनेक्ट करके कर सकते हैं, अपडेट नहीं हुई। आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मोस्ट आपको वो वाली हैंड फ्री चाहिए जिसमें पिन हो तो ही कनेक्ट होगा। अगर हेडफोन्स देते हैं ये? हेडफोन नहीं देते ना। अच्छा, हेडफोन्स भी नहीं देते? नहीं है उसमें एक ड्रॉबैक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हमारी वाम भी बहुत अच्छी है। हाँ, वो ले जाते होंगे, वो साल ले जाते हैं, ये बिग प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन अभी जो हमने ट्रैवल करा तो उसमें कोई सहूलत नहीं थी। वो इनिशियली जब मैं था ना, एयरपोर्ट अगर है किसी के पास, मोस्टली एयरपोर्ट यूज़ करते हैं, सही ना। अब लाजमी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो नहीं सकता, तो फिर आप अपने मोबाइल के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। मतलब इसका कोई, ये बस दिखने में अच्छी लगी। वो बच्चों के लिए जिस तरह मैं बाहर से देखा, क्योंकि अब मैं ट्रेन पे सफ़र नहीं करता, तो इसलिए मैंने बाहर से देखा कि यार अच्छी ट्रेन है, बाज़ाहिर अच्छी लग रही है, इसके बारे में सुना है कि बहुत अच्छी है, तो आज एक पॉजिटिव एंगल दिखाते हैं। मतलब चले नेगेटिव तो अपने बहुत सारे हो गए, लेकिन पॉजिटिव भी एक चीज़ है। टाइम से चली ट्रेन 10:07 पे कराची से चली, जो इसकी टाइमिंग 10 बजे की है, और जो इस्लामाबाद का एक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से टाइम शायद 5 घंटे का रह गया होगा अब, तो 9 बजे का वहाँ पर जो है अराइवल है, तो ऑटोमेटिकली अप टू टाइम है। मतलब ये समझ लें कि ये टाइमली वहाँ में पहुँचा देगी। ये पॉजिटिव चीज़ है कि आपका टाइम सेविंग है कम से कम, क्योंकि अगर कोई 4, 5, 6 घंटे डिले होती है ट्रेन तो ऑटोमेटिकली आपका बहुत बड़ा उसके अंदर नुकसान होता है, आप सफ़र करते हो बहुत। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे। कैसे हैं आप? इस्लामाबाद जा रहे हैं? जी जी। कहाँ से आई? लाहौर से सफ़र शुरू किया या पीछे से कहीं से? कराची से। कराची से आ रहे हैं। कैसा सफ़र है जी इसका? ठीक है, अच्छा है, मुनासिब है। इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो चाहिए। बता रहे थे साहब आगे बैठे, वो सही कह रहे हैं यानी? नहीं, अच्छा नहीं कह रहे। फार बेटर देन अदर ट्रेन्स। खाने की सर्विस है, पानी वगैरह हर चीज़ आपको ट्रेन में मिल रही है, जबकि आपको उतर के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, और फिर उसका भी पता नहीं कि हाइजीनिक है या नहीं है। तो एटलीस्ट सर्विस जो है
दूसरी ट्रेनों से बहुत बेहतर है। नीड मोर इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये कि वो तो हर किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की होती है, लेकिन बहुत अच्छा है सर्विस इनकी, सफाई की, यानी पूरे रास्ते वो कोई 10 दफ़ा आया है स्वीपर आया है जी, और आके उसने वो सारी सफाई की है। अभी एक भाई आप कराची से आ रहे हैं ना, मैं वो कह रहे पानी नहीं था आधा रास्ता। ऐसे वो किसी बोझ में कह रहे होंगे कुछ, लेकिन ये कि पानी भी था, नो पानी भी था, क्लीनिंग भी सही, जो डिस्ट्रीब्यूशन है खाने की दैट वाज अ फाइन, और ऑल्दो के इनको इम्प्रूव और करना चाहिए अपनी सर्विस को, लेकिन फार बेटर, बहुत अच्छी सर्विस है। थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू सुने आप आपको पता लगता है कि हकीकत क्या है, ख़ुद फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं भाई? पिंडी। और कहाँ से आ रहे हैं? कराची से। यानी आपका कराची से ही सफ़र शुरू हो गया? एग्जैक्टली। कैसा है ये इस ट्रेन का सफ़र? आउटस्टैंडिंग रहा सफ़र। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं या नॉर्मली करते हैं? पोलर में पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मीनवेल वैसे तो सफ़र किया, और ग्रीन लाइन में फर्स्ट टाइम किया। तो बाकी ट्रेन में और इसमें बहुत फ़र्क है? एग्जैक्टली ऐसा ही है, मज़ा इसके आया? अलावा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और स्मूथ सफ़र रहा है, और किसी किस्म की कोई कंप्लेन भी हुई है तो उनकी टीम को बोला गया है, उन्होंने कोई रिस्पांस दिया। हाँ ठीक है, रात के टाइम पे डेफिनेटली वो भी थक जाते हैं, तो वो हमने फिर उसका वेट किया, सुबह उनको बोला तो प्रॉपर क्लीनिंग हुई है, प्रॉपर डस्टिंग और सब उन्होंने साफ ऑफ करा है, सब तरीके से जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, SOP जो भी इनके हैं वो सबको उन्होंने फॉलो किया। गुड। आप बताएं, सफ़र ठीक रहा आपका? बहुत ज़बरदस्त। ख़वातीन को नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं अब इस तरह ट्रैवलिंग के दौरान, के सफाई नहीं है, चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, पानी नहीं मिल रहा, वॉशरूम से ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला होता है, सब ठीक है इसमें? बहुत ज़बरदस्त रहा हमारा सफ़र, और हर चीज़ जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर चीज़ होना चाहिए, जो हर चीज़ रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए, वो सब चीज़ें थी यहाँ पर। यानी हमारी पाकिस्तान की भी खुद ट्रेन अच्छी है। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ऐसा उन्होंने करा है कि क्या कहते हैं, मुल्क के लिए थोड़ा सा कि थोड़ी बेहतरी लेकर आए कि भाई आवाम भी जो है वो आसानी से जा सके। ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि हर किसी के लिए होना चाहिए, सबको करना चाहिए इस तरीके से, और हर फ्रेंड के साथ होना चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए हर जो भी हैं, चाहे लोअर हैं और हायर, ये तो रियासत का काम है ना, उनको एक जैसी सहूलियात दें। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास हायर्स हैं और जिनके पास है वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते आप उनको उस चीज़ की सहूलत ना दें, ये गलत है। क्योंकि देखें टैक्स तो सभी भर रहे हैं, हर चीज़ सब कुछ। बात वही है कि जो इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब इतना सा है कि उनको भी वही फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो भी टैक्स पेड होते हैं, और जो यहाँ पे किराया देके जाते हैं वो भी ठीक है, यहाँ पे किराया ज़्यादा देते हैं तो उस लिहाज से फैसिलिटी देते हैं, लेकिन फैसिलिटीज एडिशनल देते हैं, लेकिन ओवरऑल तो एटमॉस्फेयर एक है। एग्जैक्टली, तो कुछ चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू सुनिए आपने यहाँ पे, और खुशाइन बात यह है कि आपको यहाँ पे पहली मरतबा, अस्सलाम वालेकुम, आप रेलवे स्टाफ है जी? मतलब पहली मरतबा हमें किसी रेलवे में रेलवे स्टाफ ख़वातीन और प्रॉपर यूनिफॉर्म में मिल रही हैं। कैसे ही आपकी नौकरी यहाँ पे? सर बहुत अच्छी जा रही है? जी सर। तनख्वाह मिलती है टाइम पे? जी टाइम पे मिलती। कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग शिकायतें कर रहे हैं, आप बताएं हकीकत क्या है, सच बता दें, क्योंकि मैं तो देखें ट्रेन में सफ़र नहीं करता, और मैंने आज बहुत सी तनकीद की, बहुत सी ट्रेनों पे तनकीद की, आज एक अच्छी चीज़ देखी तो मैंने कहा एक पॉजिटिव एंगल दिखाते हैं, तो अब आपने सच बताना, ये आपका फैसला है। नहीं, लोगों ने किस मुतल्लिक़ शिकायतें की? कुछ कहते हैं आधा रास्ता पानी नहीं मिला हमें, कराची से चले हैं, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। सर ये पानी और खाने का मसला है ना, ये इधर लाहौर से ही हल होता है, कराची से आते हुए भी मसला हो सकता है, रावलपिंडी से आते हुए भी मसला हो सकता है। ये कराची से ही हर चीज़ अवेलेबल इनको होती है, इसके अलावा कहीं से भी इनको चीज़ें जो है ना अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इशू हो सकता है, अदरवाइज़ इशू हुआ नहीं आज तक। हमें 2 महीने हो गए हमारी जो है ना ड्यूटी यहाँ पे, तो हमारे सामने तो नहीं कोई प्रॉब्लम हुई है सच, वैसे पता नहीं। यहाँ पे ऑडियो वीडियो डिस्प्ले सिस्टम जो लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं इसके लिए हेडफोन्स हैं, लोगों को दिए भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ना ख़राब कर दिया, तो इस वजह से अब वो देते नहीं डरते हुए, लेकिन और दे देते हैं। हाँ जी। इसका फ़ायदा क्या, अगर यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता, अब मैंने अपना फ़ोन ही यूज़ करना है, तो इसका फ़ायदा तो नहीं है? नहीं सर, देते हैं, हम खुद दे देते हैं बाज़-औक़ात। अगर कोई मांगे तो स्पेसिफिकली ये ला दे, कोई मांगे तो हम दे देते हैं। नॉर्मली तो देना चाहिए और देते भी। खाना कैसा है? खाना इनका फ़ास्ट फूड बहुत अच्छा है,
इन लोगों को दिया जाता है specially? जो लोगों को दिया जाता है उसका तो हमें नहीं पता, क्योंकि उससे हमारा कोई है नहीं, हम वो सर, नहीं देते। हमारा काम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री चाय समोसे का है, इसके अलावा फास्ट फूड सेल करने का है। जैसा आप बताएंगे। सर खाना बेहतर है, जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी हैंड फ्री का एक है, हैंड फ्री और वाईफाई जो कहा गया था देंगे, उसकी शायद थोड़ी कमी है। अदरवाइज़ सफ़र और दोनों की निस्बत बहुत बेहतर है। सर्विस भी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, बेहतर है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था ट्रैवल, और आपने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया और मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा रहा है, यानी पॉजिटिव नोट पे पॉजिटिव ये सफ़र हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमने सोचा कि आपको एक पॉजिटिव एंगल ऑफ पाकिस्तान रेलवे वो भी दिखाया जाए। तो ये ग्रीन लाइन है जो यहाँ पर सफ़र कर रही है। सिक्योरिटी वाले यहाँ पर आ गए हैं, कैसे हैं? जी ठीक है, खैरियत से हैं? आपकी ड्यूटी स्टेशन पे है? नहीं, ये ट्रेन के साथ है। ट्रेन के साथ है, यानी आप ट्रेन के अंदर होंगे? जी जी बिल्कुल, यहाँ से सफ़र करेंगे। आपने कराची से शुरू किया? नहीं, लाहौर से मारगला तक, इस्लामाबाद। यहाँ से इस्लामाबाद तक आपके हैं, और आपसे पहले कराची से भी लोग आए होंगे? नहीं, वो चेंज होते रहते हैं ना। खानेवाल से आए हैं। खानेवाल से आए हैं, और आप इस्लामाबाद तक जाएंगे। कितने सिक्योरिटी वाले होते हैं इसके अंदर? 2 कांस्टेबल होते हैं। होते हैं। और ये ड्यूटी कहाँ पर होती है? पूरी गाड़ी चेक करनी होती है ना। पूरी गाड़ी चेक करते हैं? रास्ता होता है अंदर। क्या चेक करते हैं आप? मुसाफिरों का सामान वगैरह शक हो, किसी का बैग चेक, किसी का कोई लवास चीज़ मिल जाती है वो रहता है, या बंदा टिकट का मसला हो जाए, टिकट नहीं बनवानी। जो फिर रेलवे वाले एससी साहब है, गार्ड साहब है हमारे साथ, वो हमें जो हिदायत करेंगे उसके मुताबिक चलेंगे। अगर किसी के पास टिकट नहीं है वो एससी साहब बनाएंगे कि यार इसके पास टिकट नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, ऐसे भी होते हैं ना हमारे पास लोग। वो कहते हैं पैसे ही नहीं है भाई, फिर तो उनको क्या सज़ा मिलती है? वो गार्ड साहब का फैसला करेंगे, इसकी मीमो जारी करेंगे। क्या वैसे क्या फ़ैसला होता है नॉर्मली? मीमो दे देते हैं, इसका अगर स्टाफ पे जहाँ पे रुकेगी वो उधर दे दो इसको, यही होता है। रेल ने जो अपना कानून के मुताबिक। आपका काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह। तनख्वाह टाइम पर आना शुरू हुई है? हाँ जी शुक्र अल्लाह, बेहतर। बहुत लेट हो गई थी और बेहतर अभी हुई है, बेहतर। तनख्वाह आ गई है? हाँ जी, मिल जाती 5 तारीख। गुड, ये अच्छी बात ये है कि इसका मतलब है कि रेलवे के हालात बेहतर हो गए। जो कि एक और पॉजिटिव साइड ये है कि रेलवे ने रवां साल अपना रेवेन्यू जो है वो उसमें भी इजाफा कर लिया है, और तारीख़ में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो रेलवे ने इकट्ठा किया है। ये स्टोरी है यहाँ पे लोगों की, जो दास्तानें हम आपको सुनवा रहे हैं, लोगों से बात करवा रहे हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बैठ सकता हूँ इधर? बैठ ही गया हूँ। बैठो 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 जनाब। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद जी। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, नाश्ता आप और नहीं फैसलाबाद नॉन स्टॉप है? नहीं। कितना किराया लेती है? सुबह से फैसलाबाद तो आए हैं, 2-1,500 रुपये लिया। 1000 रुपया 2 लोगों का, यानी 500 रुपये की टिकट? हाँ जी, 500 रुपये। और आखिरी दफ़ा कब आए थे? आखिरी दफ़ा मैं कोई 6 महीनों की। तब कितना किराया था? 420। 420, यानी 6 महीने में 80 रुपये बढ़ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बढ़ रहा है? हाँ जी, बढ़ रहा है। पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या हालात है वैसे? देखो ये हालात डॉलर नाल चल रहे हैं, डॉलर नाल। वैसे कोई बेहतरी आई है? बेहतरी है माशाल्लाह, नवाज शरीफ ने बेहतरी की है। हाँ, ट्रेनों का सफ़र ठीक है? बहुत अच्छा यार है, बेहतर हो रही है? बेहतर, बहुत अच्छा है, बेहतर है। आप क्या कहेंगे? अच्छी है सर्विस ट्रेन। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नारोवाल जा रहा हूँ। नारोवाल जा रहे हैं? ये प्राइवेट है? अभी अल्लामा इकबाल आ रही है। आप अल्लामा इकबाल पे जा रहे हैं? जी, 5 बजे वो उसकी है इधर पहुँच। तो क्या लगता है पहुँच जाएगी 5 बजे? अभी इनके ऊपर ही इतमाद पे इनके भरोसे पे बैठा हुआ हूँ। अभी मेरे पास तो और कोई मसाइल नहीं है, वो पहुँचेगी किस तरह? नहीं, मैं तो दिल पूछ रहा था, दिल क्या कहता है पहुँच जाएगी? हाँ, दिल कहता है उसी उम्मीद पे है ना दिल। वैसे नॉर्मली आप सफ़र करते रहते हैं? हाँ जी, करता रहता हूँ। लेट तो नहीं होती ज़्यादा? नहीं, अलामा लेट होती है। होती है? हाँ, अदरवाइज़ जो लोकल 3 ट्रेनें चलती हैं इधर से, वो तो इन टाइम आती जाती हैं, उनमें नहीं प्रॉब्लम। वो जो प्राइवेट चल रही है? हाँ जी। लेकिन उसमें तो जगह ही नहीं मिलती? जगह नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम है। वो तो सिर्फ भरी जा रहे हैं लोगों को की बजाय एक्सटेंड करने के कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं? हाँ, अभी 5 बोगी लगा रहे हैं उसको, पब्लिक छत के ऊपर जा रही है बैठ के। यानी वो सिर्फ पैसे छाप रहे हैं, सहूलत नहीं दे रहे? मैं हल्फन कहता हूँ तकरीबन 90% लोग टिकट ले रहे हैं, क्योंकि मैं खुद लाइन में लग के टिकट लेता हूँ। मुझसे भी
ज़्यादा एजेड बंदे भी टाइम में लगते हैं, इज्जत की खातर टिकट ले रहे हैं। और लेनी भी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰ ਆ ਕਾਬੂ ਕਰਨ। ये गलत किया है प्राइवेट करके, बस ये गलत। अच्छी चीज़ ये है कि पंखे चल गए हैं, चल गए हैं जी बिल्कुल, खुदा ये पंखे चल नहीं रहे थे, चल नहीं, बंद से टोटली बंद सर। ये क्योंकि हम आए तो चल गए पता नहीं, शायद आपको देख के चला दिए उन्होंने। पखे चल रहे थे, पखे चल रहे थे, ये झूठ नहीं बोलना, पखे चल रहे थे, बंद हो गए थे, यानी लाइट चली गई। हाँ लाइट चल गई होगी, बंद रहे हैं 15 मिनट बंद रहे। हाँ, उसके बाद कोई बैकअप नहीं। पहले बैठा हूँ उधर चल रहे थे, इसलिए वो पसीना बता रहे हैं ना कि नहीं चल रहे, नहीं चल रहे थे। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਥਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਚਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ गलत हो रहा है ना। इनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट पर्सनल, उसको ठीक कर दें। हाँ, सिर्फ उसको ठीक करने की ज़रूरत है, पब्लिक ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक खुद अवेयरनेस है पब्लिक के पास। सिस्टम ठीक होगा तो पब्लिक भी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, सिस्टम ठीक होगा, सिस्टम को अपग्रेड कर दें। ये अभी उसी में 86 वाली स्ट्रेंथ में चल रही है इनकी जो अपग्रेडेशन नहीं हुई, उसमें अपग्रेडेशन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ये गुफ्तगू सुनी आपने, हमने कहा दो बुज़ुर्ग शहरी ज़रा हमें हकीकत से बताएंगे कि हालात क्या हैं इस वक्त। ग्रीन लाइन यहाँ पे खड़ी है, कुछ लोग अल्लामा इकबाल का वेट कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल लाइन का जो वेट कर रहे हैं कि वो आएगी और इनको यहाँ से फैसलाबाद लेके जाएगी। प्राइवेट से लोगों को शिकायत, और वो हमने कई मरतबा दिखाया है। एक मरतबा फिर देख लें कि जब आखिरी दफ़ा हम यहाँ पर आए थे और प्राइवेट ट्रेनों के हालात क्या थे, ज़रा अंदाज देख लें। कैसे हो भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सीढ़ियों में बैठ के यार, ये तो गुजरने की जगह है। मजबूरी शहबाज शरीफ। क्यों? ट्रेन लेट है, क्या करें। कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद लेट है। हाँ, बैठने की जगह नहीं है। तीन ही लेट होती है। हम तो पहली मरतबा जा रहे हैं, हमें नहीं पता। आए भी वहाँ से? आए भी वहाँ टाइम पर आए थे, लेट आए थे? वहाँ से तो ग्रीन लाइन में आए थे, वो तो प्राइवेट है, प्राइवेट इदारा अच्छा होता है। अभी किस पे जा रहे हो? अभी कराकरम, वो भी प्राइवेट है, वो तो लेट है। तो फिर आप कौन सा प्राइवेट इदारा अच्छा है? कुछ कुछ होता है, कुछ अच्छा होता है हाँ, और कुछ खराब होता है। कुछ खराब। करते क्या हो? हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो? बस CSS की तैयारी कर रहे हो? पढ़ाई सही हो रही है? सही हो रही है। चलो गुड। आप क्या कर रहे हो? CSS की तैयारी। अभी तैयारी? जी जी हाँ। अभी हैदराबाद कटने जा रहे हो? जी हाँ इकट्ठे। तो क्या यार, यहाँ पे पूरे स्टेशन में कोई जगह ही नहीं बैठने? नहीं, वो देखें सिटिंग प्लेस है, वो फिल है, और इतनी इनके पास स्पेस नहीं है। 3 गाड़ियाँ एक साथ लेट हैं, तो ये जी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। मतलब इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपका कितने लोग यहाँ पे। आपको पता है कि शाह हुसैन ट्रेन है वो 7 घंटे कल लेट थी, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 2 घंटे कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रिपेयर होके आया था पहले ही कि लेट होनी है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है कि नहीं होती इतने, हमारे पास नहीं है, वो रिसोर्सेज ही नहीं है, आप कैसे पूरी करें। लेट तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी हो जाती है, इतना नहीं। फ्लाइट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्लाइट्स होती हैं, ट्रेन्स नहीं होती। आप उनका स्ट्रक्चर देखें ना, हमारे पास वही जो है अंग्रेज़ों के दौर का ही स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेनोवेट। आस उम्मीद पे बैठे हैं ना कोई और बना वो अल्लाह के आस की, अल्लाह के आस की। ML1 का इंतजार कर रहे कोई बना जाए। हाँ जी, ऐसे ही कुछ बन नहीं पा रहा। जी बिल्कुल। तो वो जो पहले बना हुआ, जो कोई बना के गया था, वो भी खराब हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम ही है। बिल्कुल ऐसे हमने खुद तो कुछ करना नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कुछ भी आगे 100 साल भी कुछ नहीं होगा। इतना मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद नहीं है, ये मायूसी नहीं है। आप देखें कोई 100 साल पीछे, 70 साल में भी तो कुछ नहीं किया है ना हमने। कौन सा रिनोवेट किया है इसको, कौन से चेंजिंग्स आ गई हैं यार। नए बेंच लगाए, नए पेंट किए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो पेंट्स जो है ना, वो आप देखें एक बारिश में उतर गई हैं। अगर गाड़ी चली जाए, 3 बजे का टाइम है कराक्रम का, तो 10 मिनट गाड़ी लेट हो जाए तो बंदा चला जाए, तो फिर ये पैसे नहीं देते। अभी ये 2 घंटे गाड़ी लेट है। बड़ा वैलिड सवाल है वैसे कि भाई हम 10 मिनट लेट हो जाए, हाँ, तो ट्रेन चली जाती है और पैसे भी नहीं देते। पैसे भी नहीं मिलते गवर्नमेंट, कोई रिटर्न नहीं है। ये पाकिस्तान 2 घंटे ये लेट होते हैं, ये लेट होते, कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही है। रेलवे कोई एहसास नहीं।
और दूसरा सर किराया भी कम किया था इन्होंने को 20%, लेकिन कोई किराया भी कम नहीं किया। नहीं हुआ कम? नहीं, मैंने फैसलाबाद से बुकिंग करवाई हुई है, 9 बर्थ करवाए हैं, वही मैंने किराया 2560 रुपये दिए हैं फैसलाबाद से। कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं नाड़वाल जाना। तो वहाँ में भी कोई कमी नहीं? नहीं, ये प्राइवेट ट्रेन है मेरा ख्याल, फैसलाबाद और नारोवाल वाली। जी बिल्कुल प्राइवेट ट्रेन है। वो नहीं कमी कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। सुबह शाम को 6 बजे चलनी होती है और यहाँ से 9, 9:30, 10 बजे कोई टाइम नहीं है। और ऐसा है कि सारी ट्रेनों को वो रास्ता देती है, खड़ी हो के 2-2, 2.5 घंटे खड़ी रहती है और बाकी से ट्रेनें जाती हैं, फिर उस एंड पे चलना होता है। वो इंतज़ार में रहती है? हाँ, कोई उसका टाइम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और अपने टाइम पे नहीं पहुंचती? कभी भी नहीं पहुंची है। हाँ, टाइम पे आती है? नहीं, हम रोज़ जाने वाले बंदे हैं। रोज़? बिल्कुल। तो आज भी लेट है? आज भी लेट। कैसे हो? किधर जा रहे हो? नाड़वाल। हाँ, नाड़वाल। लेट है ट्रेन? हाँ जी, लेट ही होती है? लेट ही होती है और क्या। आप किधर जा रहे हो? नाड़वाल ही जा रहे हैं। लेट कौन सा, यही टाइम है, लोगों की भी कुछ वजूहत होती हैं जी। आम दिन में नहीं फर्क पड़ता तो स्पेशल ट्रेन आम दिन में तो चले ठीक है, समझ गया। मैं कह रहा हूँ स्पेशल जब ट्रेन चलाई जाती है तो मकसद तो ये होता था कि लोड डिवाइड हो जाएगा, टाइम पे पहुँच जाएगी। नहीं, लोड का तो टाइम से कोई डिपेंड ही नहीं है ना। लोड से उससे टाइम से थोड़ी चलना लोड ने। वो तो लोड इनको टाइम वैसे ही नहीं इनका सही है, किसी भी दिन सही नहीं है। कभी हो ना कि कोई ट्रेन मैनेजमेंट ही खराब है। मैनेजमेंट ही खराब है। मसला मैनेजमेंट का लोड का नहीं है, लोड ने टाइम से थोड़ी चलना है। मसला तो सारा इनकी टाइमिंग का है, टाइमिंग ही सही तो नहीं है। इसलिए है ना कि ये स्टेशन में इतना रश ना लगे। जी, रश तो जाहिर है, जब चलती रहेगी वो लोड ट्रेनें लेट होंगी तो जाहिर है रश तो बढ़ेगा ना। अगर यही टाइम से ट्रेन चली जाती 3 बजे तो ये रश तो नहीं नज़र आता इतना। और भी रश बढ़ता जाएगा। जी, ऐसे ही है, रश बढ़ता जाएगा। और अभी तो आगे पता नहीं क्या होना है। ये तो लाहौर स्टेशन से 2 घंटे लेट है, आगे पता नहीं कौन कौन सा स्टेशन से कितनी लेट होनी है, ये नहीं पता। ये क्या एक्सपीरियंस होता है जी कि एक तो पहले आप यहाँ इंतज़ार पे हैं, हाँ, फिर ट्रेन चल गई, अल्लाह अल्लाह करके। अब मसला ये है कि उधर से जो ट्रेनें आनी है उसको इन्होंने जो है सिग्नल देना है, वो ट्रेनें निकलेंगी तो ये ट्रेनें चलेंगी। अब ये रुकती ये कोई तकरीबन 5 से 6 घंटे का डिफरेंट आ जाएगा लेट होने का। बहुत फ़र्क है। कम, ये मेरा तकरीबन 30 साल से एक्सपीरियंस है हो लाहौर कराची का, तो इतना डिफरेंट। अगर 2 घंटे लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार वक्त से पहुँच जाएँ, टाइम मिले, रेस्ट भी कर लें, क्योंकि सफ़र की एक थकावट होती है। मसला एक थकावट है सफ़र की जो होती है, वो भी उतर जाए। कि हमारे किसी वज़ीर ने नहीं जाना होता ट्रेन में, अगर हमारे किसी वज़ीर ने जाना हो ना तो ये टाइम बिल्कुल एक्यूरेट 5 मिनट पहले चलाएं। असल में हमारे किसी वज़ीर ने, ये तो आप पब्लिक ने, हमारे जैसे गरीब बंदों ने जाना है। बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ इस मकसद के लिए आपको दिखाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं या नॉर्मली जो ट्रेन चल रही है उनकी हालत क्या है। ये वो है ग्रीन लाइन, जो आज हमने ये सोचा कि एक अच्छी चीज़, एक मुस्बत चेहरा जो है वो आपको दिखाया जाए और ओवरऑल बताया जाए कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा भी है। लेकिन अगेन जो जिस चीज़ पे, एक चीज़ पे तमाम पैसेंजर्स मुतफ़िक हैं वो ये है कि इसको इम्प्रूव होना चाहिए, इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, इसको वक्त के साथ साथ अपग्रेड होना चाहिए। अगर ये अपग्रेड होगी, ये इम्प्रूव होगी तो हालात बेहतर होंगे और मज़ीद लोग सफ़र करेंगे, रेवेन्यू मज़ीद बढ़ेगा और लोग प्राउडली ये कह सकेंगे कि दिस इज़ पाकिस्तान रेलवे। वरना हालात अगर इसको इम्प्रूव नहीं किया जाएगा तो हालात मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। उम्मीद करते हैं अगर जिस तरह ये आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे एस्केलेटर्स नज़र आ रहे हैं, आपको ये लाउंज अंदर जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यानी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपको इंफॉर्मेशन डेस्क, हेल्प डेस्क, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हालात जो है वो बेहतर होंगे और वक्त के साथ इसमें मज़ीद जिद्दत आएगी, हालात बेहतर होंगे और जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, वो इसमें सफ़र करें। लेकिन देन ये सब बेहतर होना चाहिए, इसके साथ साथ किराया भी कम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ती है गरीब आदमी की जेब पे बोझ पड़ता है, तो उसके लिए एक और रेलवे एक ऐसी फैसिलिटी दी जो सस्ती सहूलत, सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करती है, वो उसकी उम्मीद उससे ना छीनी जाए। उसके हालात को काबू में रखते हुए रेलवे को और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर अगर सब्सिडी देनी पड़ती है, इसको हालात को कंट्रोल करना पड़ता तो कंट्रोल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दीजिएगा।